मन की शांति और सच्ची खुशी का रहस्य जानिए। क्यों कुछ लोग भक्ति में भी दुखी रहते हैं और कुछ बिना भक्ति खुश। आइए भक्तों, हम सभी इस कथा को शुरू करते हैं। मन की शांति और भक्ति का रहस्य। मनुष्य जीवन में हमेशा सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ करते हैं, भगवान से गहरा संबंध रखते हैं, लेकिन उनके मन में फिर भी बेचैनी, चिंता और दुख बना रहता है। वहीं कुछ लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, पूजा पाठ कम करते हैं, फिर भी उनके जीवन में शांति और खुशी होती है। यह रहस्य क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भक्ति और खुशी अलग चीजें हैं। भक्ति का मतलब है भगवान से संबंध, श्रद्धा और विश्वास। खुशी का मतलब है मन की संतुष्टि, संतोष और शांति। कई बार जो व्यक्ति बहुत भक्ति करता है, उसके मन में अपेक्षाएं और इच्छाएं अधिक होती हैं। वह सोचता है कि अगर उसने ज्यादा पूजा की, नियमों का पालन किया, तो उसकी हर समस्या हल होगी। लेकिन जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। कभी कभी कठिनाई, अस्वीकार और संघर्ष हमें परेशान करते हैं। यही कारण है कि भक्ति करने वाला व्यक्ति भी दुखी रह सकता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता, उसके जीवन में अपेक्षाएं कम होती हैं। उसका मन सरल और संतुष्ट होता है। वह जीवन को जैसी परिस्थितियां मिलती हैं, उन्हें स्वीकार करता है। उसका मन लालसा और अपेक्षाओं से मुक्त होता है, इसलिए वह छोटी छोटी बातों में खुश रह सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनुष्य का दुख अक्सर उसके अपने मन और सोच से पैदा होता है। जब हम चीजों को लेकर अधिक लालची, अपेक्षावान और संवेदनशील हो जाते हैं, तो हर छोटी बात हमें परेशान करती है। भक्ति तभी सुखदायक होती है जब मन शांत और संतुलित हो। सोचो, दो लोग हैं। एक दिन भर पूजा करता है, भगवान का ध्यान करता है, नियमों का पालन करता है, लेकिन उसके मन में डर, चिंता और अपेक्षाएं बनी रहती है। दूसरा व्यक्ति थोड़ी मेहनत करता है, भगवान का नाम कम लेता है, लेकिन उसके मन में संतोष और सरलता होती है। कौन ज्यादा खुश रहेगा? स्पष्ट है, दूसरा। यही जीवन का सच है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। भक्ति का असली मतलब है मन को शांत करना, अपने आप से जुड़ना और संतोष पैदा करना। जब तक मन में संतोष और शांति नहीं है, भक्ति भी कभी कभी दुख का कारण बन सकती है। कई बार हम सोचते हैं कि अधिक पूजा पाठ करने से भगवान हमारी हर समस्या हल करेंगे, लेकिन भगवान ने हमें मन और समझ का उपहार दिया है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपनी लालसा और अपेक्षाओं को कम करें, तो हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। ध्यान रखो, जो खुश है वह ज्यादा भक्ति नहीं करता, बल्कि उसने अपने मन को संतुलित और सरल बनाना सीख लिया है। और जो दुखी है, वह चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, अगर उसके मन में अपेक्षाएं और असंतोष है, तो दुख उसके साथ रहेगा। समझो कि मनुष्य का जीवन अनुभवों का योग है। भक्ति हमें भगवान के करीब ले जाती है, लेकिन खुश रहना हमें खुद के भीतर की शांति से आता है। इसलिए कोई भी इंसान चाहे कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, अगर उसका मन संतुलित नहीं है तो दुख रहेगा। दूसरी ओर, जो व्यक्ति भगवान का नाम कम लेता है, उसके जीवन में साधारणता और सरलता होती है। उसे दुनिया की छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती। वह वर्तमान में खुश रहना सीख गया होता है। उसकी खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि उसके मन की शांति में होती है। ध्यान रखना, धर्म, भक्ति और खुशी का सीधा संबंध नहीं है। धर्म और भक्ति इंसान को दिशा और मार्ग दिखाते हैं, लेकिन खुशी का स्रोत है मन की संतुलन और संतोष। इसलिए दुख और खुशी का अंतर समझना बहुत जरूरी है। भक्ति और पूजा पाठ करने वाले भी दुख का अनुभव कर सकते हैं, और भगवान का नाम कम लेने वाले भी खुश रह सकते हैं। यह केवल हमारे मन की स्थिति और सोच पर निर्भर करता है। भाई, जीवन में असली भक्ति वही है जो मन को शांत करे, और असली खुशी वही है जो मन को संतोषी बनाए। पूजा पाठ जरूरी है, लेकिन यदि मन अशांत है, तो भक्ति भी दुख का कारण बन सकती है। वहीं जो साधारण जीवन जीता है, भगवान का नाम कम लेता है, लेकिन मन से संतुष्ट है, वह हमेशा खुश रहता है। मनुष्य के जीवन में यही सबसे बड़ा रहस्य है। पूजा पाठ, नियम और भक्ति जीवन को मार्ग देते हैं, लेकिन जीवन का असली सुख और शांति हमारे मन की संतुलन और संतोष में है। यही कारण है कि कभी कभी बहुत भक्ति करने वाला दुखी रहता है, और भगवान का नाम कम लेने वाला खुश रहता है। इसे समझो और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करो। मन की शांति और संतोष ही असली खुशियों की कुंजी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कथा को पूरा सुनने के लिए। साईं बाबा हमेशा आप सबके घर में खुशहाली बनाए रखें।